गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आज का पहला सवाल है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति में 2 उप समितियाँ भी थीं। पहला था मूल अधिकार उप समिति और इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति और इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमेरिका। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और वहीं राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वह भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तीसरी अनुसूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 12 अनुसूची हैं, जिसमें तीसरी अनुसूची में विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का विवरण यानी कि वर्णन मिलता है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 तरीकों से। पहला है परित्याग, दूसरा है प्रवसान, तीसरा है वंचित करना। और वहीं अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है, तो उनके लिए 5 तरीके होते हैं: जन्म से, वंशानुगत से, रजिस्ट्रीकरण से और देशीकरण से एवं भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से। देखते हैं इस क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा आज का, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय राजमार्ग के स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 49 में। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम संख्या क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम संख्या क्या है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 14 एवं 13। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो क्रम संख्या है वह 14वां है, और वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का स्थान 13वां है। देखते हैं इस क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष को। और अभी वर्तमान में 17वें लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में किसी
राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूला के आधार पर दिया जाता है? भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूला के आधार पर दिया जाता है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गाडगिल फार्मूला के आधार पर। और अभी वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान है। देखते हैं इस क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 वर्ष के लिए। और अभी वर्तमान समय में जो इसके अध्यक्ष हैं, यानी संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष हैं, वो हैं प्रदीप कुमार जोशी। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है? तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि LM सिंघवी का। यह 1988 नहीं बल्कि 1986 इसका आंसर होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टेबल टेनिस। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1928 में जीता था। और यह हॉकी खेल में जीता गया था। यह ओलंपिक जो हुआ था वो एम्स्टर्डम में हुआ था। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया? वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण है तथा 102 पद्मश्री शामिल हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का। किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका का ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो आज का 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नेक्रोसिस कहते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि XY। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रासायनिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्रीन गैस हाउस के उदाहरण हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शार्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 निलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एल्ब्यूमिन। अब मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यकृत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आसंजक बल। आसंजक बल। देखते हैं इस क्वेश्चन आज का, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 26 में क्वेश्चन आज का हमारा, तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा ए, यानी कि 24 घंटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बढ़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। वीडियो पॉज करें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। तो आज का 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनंत होगी। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वंध्यता नामक रोग को किस प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। वंध्यता नामक जो दोष है वह एक प्रकार का आनुवांशिक दोष है। इस प्रकार के रोगों को यानी कि दोषों को किसी भी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया सकता है। देखते हैं इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्गन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेरियम के कारण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, यानी समांगी मिश्रण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है?
एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विद्युत अपघटन द्वारा। आज का क्वेश्चन 35 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आरपी गुप्ता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरला, यानी कि केरल ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? आज का आखिरी सवाल है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। यहाँ पर बच्चे बोटिंग करते हुए पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आप लोग को अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।